Okay, students, let's start this chapter number 5, a different kind of school. Hindi explanation. I had heard a great deal about Miss Beam School. मैंने मिस बीन्स स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन पिछले हफ्ते ही मुझे वहाँ जाने का और उसे घूमने का देखने का मौका मिला. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई दिया सिवाय एक लड़की के जो कि लगभग 12 साल की थी. हर आइज़ वर कवर्ड विद द बैंडेज. उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी थी. एंड शी वॉज बींग led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. और वह वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द ओके. और वह जो है फ्लावर बेड्स क्या होते हैं, फ्लावर बेड्स जैसे कि फ्लावर्स लगे होते हैं एक ही रो में, एक ही तरीके से स्ट्रक्चर वे में लगे होते हैं, उनके बीच से वो बड़ी ध्यान से सावधानी से निकल रही थी एक छोटे लड़के के साथ जो लगभग उससे 4 साल छोटा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वह रुकी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस लड़के से पूछ रही है कि कोई आया है क्या. He seemed to be describing me to her. वो जो लड़का था वो ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को मेरे बारे में बता रहा है. Then they passed on. फिर वो चले गए. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम जैसा कि मैंने सोचा था, उम्मीद की थी, एक मिडल एज की लेडी थी. मिडल एज मतलब 40-50 के बीच की एज की, 50-60 के बीच की एज की लेडी थी. एंड वो बिल्कुल पावर से भरी हुई थी, मतलब उसके पास हर तरह की अथॉरिटी थी. वो किसी को भी अपने स्कूल में बुला सकती थी, किसी को हटा सकती थी, किसी को एज ए टीचर लगा सकती थी, और पीएन मतलब उसकी पूरी चलती थी. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी वो बहुत ही दयालु थी और समझदार थी, समझती थी दूसरों को. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. उसके जो हेयर है ना वो सफ़ेद होने शुरू हो चुके थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी comforting टू अ होम सिक चाइल्ड. और उसकी ना ऐसी फिगर थी, प्लम फिगर मतलब जैसे एक होती है ना ढली ढली सी एक फिगर होती है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बड़ा गुदगुदा सा बच्चा है, ऐसे ही उसकी गुदगुदी सी स्किन थी. जैसे टाइट स्किन नहीं थी, वो ढीली पड़ चुकी थी स्किन, ऐसी स्किन थी. और ऐसी जो फिगर थी वो लगभग ऐसे बच्चे की होती है जो घर में ही रहना पसंद करता है, उसे घर में ही आराम से रहना अच्छा लगता है, उसे होम सिकनेस होती है, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहता. इसी तरह से ऐसा लग रहा था वो लेडी भी अपने स्कूल को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती और वो वहीं पर रहती है. प्लम फिगर है उसकी, मतलब खुश रहती है. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मैथड विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. मैंने आई आस्क हर सम क्वेश्चन, मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे उसके टीचिंग मेथड के बारे में, यानी कि वो किस तरह से पढ़ाती है, उसके स्टाइल के बारे में पूछे. विच आई हर्ड वर सिंपल, जो कि मैंने सुना था कि बहुत सिंपल है. मैंने पहले सुना था उसके पढ़ाने के जो तरीके हैं वो काफ़ी सिंपल है. No more than is needed to help them to learn how to do things simple, spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. No more than is needed to help them. यानी कि नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. मीन्स कि एक तरह से यहाँ पर वो मैथ की टीचर है और उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हेल्प कर सकता था जितना वो अच्छा हेल्प करती थी बच्चों का ये सिखाने में कि सिंपल स्पेलिंग, जैसे कि इंग्लिश में होती है सिंपल स्पेलिंग, और एडिशन मैथ में, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग मतलब कि जैसे कि नोटिस राइटिंग, आर्टिकल्स राइटिंग, जस्ट लाइक दैट. कि वो इंग्लिश और मैथ की टीचर होगी या वो ऑल सब्जेक्ट की भी टीचर हो सकती है, उससे ज़्यादा कोई भी बच्चों की हेल्प नहीं कर सकता था कि चीज़ों को आसान तरीके से कैसे किया जाए.
The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग. जो बाकी पोर्शन है वो कैसे किया जाता था, बाकी सब्जेक्ट का बचा वो पोर्शन, रीडिंग टू देम, उन्हें पढ़कर, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स यानी उन्हें पढ़कर, बाय रीडिंग टू देम यानी कि उनको कुछ भी चीज़ें पढ़ाकर, रीडिंग कराकर, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स बातें होती थी ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल. जब वे बातें होती थी ना तो बच्चों को बहुत ही आराम से चुपचाप एक जगह टिक कर बैठना होता था. स्टिल होता है, मूव नहीं करना, एकदम अच्छे से बिना हिले बैठना, और कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को ना चुप रखना होता है, ऐसे नहीं कि हाथों से आवाज़ करने लग जाओ. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और प्रैक्टिकली कोई और लेसन्स वहाँ होते नहीं थे. प्रैक्टिकली होता है जैसे एक तो पढ़ाते हैं हम थ्योरेटिकली, कोई चैप्टर समझाते हैं, और एक होता है किसी चीज़ को हम जैसे कोई मटेरियल यूज़ करके उसको दिखाते हैं, जैसे हम एक एक्टिविटी करा देते हैं, प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम करवा के दिखा देते हैं, थोड़ा विजुलाइज हो जाता है एक्टिविटी. लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती थी, वो बुक से पढ़ाती थी या फिर खुद बात करती थी, खुद समझाती थी, ऐसे करती थी. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का जो वास्तव में जो एम था, जो मकसद था, इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस. ये मकसद नहीं था कि सिर्फ बहुत अच्छे से पढ़ाना है या पढ़ाने की समझ को पढ़ाना है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ऐसे नहीं था कि ये पढ़ाना वो पढ़ाना समझाना, ऐसे नहीं था. काइंडनेस टू अदर्स, लेकिन दूसरों के लिए दयालुता, मतलब दूसरों के लिए प्रेम, आदर, सम्मान, शेयरिंग, इस तरह का इस स्कूल का जो था तरीका था. ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही पढ़ाई जा रही है, चीज़ों को समझाई जा रही है, और जो एक बच्चा है वो अपने दूसरे क्लासमेट से कैसे बिहेव कर रहा है इस बात पे ज़्यादा ध्यान था कि हमें एक दूसरे की काइंड बिहेव करना चाहिए, दूसरों की तरफ उनकी हेल्पफुल रहना चाहिए हमेशा. तो ऐसा था, सिखाया जाता था. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और उन्हें रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार जो इन सिटीज़न होता है, जैसे कि इंडिया के रहने वाले लोगों को सिटीज़न कहते हैं कि ये इंडियंस हैं तो वो यहाँ के सिटीज़न हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता था, जिम्मेदार बनाया जाता था. ऐसे नहीं कि तुमने कुछ गलत काम कर दिया तो उससे तुम ठीक ही नहीं करोगे, या फिर तुम्हारा घर में कुछ काम करने की ड्यूटी बनती है तुम करते ही नहीं, सारा काम पेरेंट्स ही करते हैं, या स्कूल में मैम ने कुछ काम करने को कहा तो तुमने मुंह बना लिया, तुम करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं. रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो काम को करे और अच्छा फील करते हुए करे, ठीक है, ज़बरदस्ती ना करे, दिल लगा कर करे. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, एक बार विंडो की तरफ देखो. लुक आउट ऑफ द विंडो, एक मिनट विंडो की तरफ देखो. विल यू, क्या तुम भी ऐसे ही हो, देखोगे तुम, ठीक है, एक बार विंडो की तरफ देखो. विल यू, क्या देखोगे तुम. I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. I went to the window, मैं विंडो पे गया, which overlooked a large garden, जहाँ से एक बहुत बड़ा सा गार्डन दिखाई देता था, and a playground, और एक खेलने का मैदान, at the back, पीछे. What do you see, तुमने क्या देखा, मिस बीम asked, मिस बीम ने पूछा. So we will do next part in the next video. Okay, bye bye, stay tuned.